जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोग आज एनसीईआरटी की आपकी जो न्यूक्लियाई चैप्टर की एक्सरसाइज है उसके जो भी एक्सरसाइज वाला पार्ट है, क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस एक बार देखेंगे। अच्छा, अब आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा को हम लोग यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका इतना इतना पार्ट, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और हीलियम है, इस मास को अलग से निकाल के रखा हुआ है और हर पेज पे लगा रखा है ताकि मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े, है ना। मैं यहाँ से देख के और उसको यूज कर लूंगा। चलिए, तो ये यहाँ आपको एक बार दिखेगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या कि भाई नाइट्रोजन कैसे बना होगा, 7 प्रोटॉन्स में 7 न्यूट्रॉन्स जुड़े होंगे और हमारा बन गया होगा 7n14। ठीक, अगर ऐसा है तो इसका मास निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे, डिफेक्ट निकालेंगे, शुरुआत में कितना था टोटल, बाद में कितना आया, और दोनों का डेल्टा m जो आएगा उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 U की वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन c स्क्वायर होती है। तो बस इतना सा करना है अपने को। अब निकालें कैसे, तो भाई डेल्टा m कैसे आएगा, डेल्टा m आएगा 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.007825 प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.008665 माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई जो कि दिया हुआ मुझे 14.00307। देखो ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो न्यूक्लियस है, तो यहाँ से डेल्टा कितना आ गया, फटाफट निकालते आ जाओ। कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा एग्जिट करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास 7 इंटू 1.007825 7.054775, तो 7.054775 प्लस 7 इंटू 1.008665, तो 7.060655 7.060655 माइनस में तो ये ऑलरेडी है 14.00307। तो भैया इसमें जोड़ा हमने कितना, वो जो पहले आया था 7.054775, है ना, और माइनस किया 14.00307, तो 0.11236 आई एम गेटिंग 0.11236 एटॉमिक मास यूनिट। अगर ये डेल्टा मेरे पास में आ गया तो एनर्जी कैसे निकालूंगा इसका मैं, भाई बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इस डेल्टा को इक्वेट कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 11236 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना। तो इस केस में मेरे पास जो है वो कितना आया, वो आ गया मेरे पास में 0.11236 इंटू 931.5, कितना आ गया 104.66334 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है मेरे पास में आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई 26Fe56 एंड 83209Bi इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी जो कहता है अपन ने वही चीज करनी है यहाँ पे भी। तो पहले Fe बनाते हैं। चलो भैया, 26 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने, 56 माइनस 26, 6 में से 6 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3 न्यूट्रॉन, 30 न्यूट्रॉन मिल के बना रहे हैं मुझे 83 नहीं Fe ना, तो 56 26 Fe 56, और ऐसे ही इधर अगर मैं देखूंगा तो 83 Bi यानी कि 83 प्रोटॉन्स और 209 माइनस 83, तो 209 83 ये आ गया 6 2 126, तो 126 न्यूट्रॉन्स मिलके बना रहे हैं 83 Bi 209। चलो भैया, दो पार्ट में सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, तो पहले इस पार्ट को शुरू करते हैं। ये क्या दे रखा है मुझे कि भाई 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा, जो कि कितना होगा 26 टाइम्स ऑफ 1.007825, तो 1.007825 प्लस 30 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा 1.008665। इसमें से जब मैं ये वाला मास 55.934939, ये मेरे पास में देगा डेल्टा एम की वैल्यू। तो डेल्टा एम कितना आ रहा है, डेल्टा एम आ रहा है
26 इंटू 1.007825, 26.20345 प्लस 30 टाइम्स 1.008665, 30.25995, मैं माइनस करूंगा 55.934939। तो इसमें पहले ऐड करूंगा मैं किसको, उधर वाले को, 26.20345 है ना, और माइनस करूंगा 55.934939, 0.528461। और अगर ये मेरे पास में यू में आ रहा है तो जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो आ रही है हमारे पास में दिस मल्टीप्लाइड बाय 931.5, 492.261। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे यहां निकालना है तो यहां मेरा डेल्टा टाइम कितना आएगा भाई, यहां आएगा 83 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.007825, है ना। ये समझ में आ रहा है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा उसमें प्रोटॉन ही तो होता है, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा। और 126 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.008665 माइनस ये जो दिया हुआ मास है 208.980388, तो 980388, अरे 980388। चलो भैया आओ सॉल्व करें। सो फर्स्ट आई एम गेटिंग 83 मल्टीप्लाइड बाय 1.007825, ये आ गया मेरे पास में 83.649475 प्लस 126 टाइम्स ऑफ क्या 1.008665, सो दिस इज 127.09179 माइनस 208.980388, है ना। तो ये मेरे पास में आ गया, प्लस करूंगा मैं 83.649475 माइनस करूंगा मैं 208.980388 और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 931.931.5 का। ठीक है, सो आई एम गेटिंग 1640। ओ भैया जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है मेरे पास में वो तो अच्छी खासी आ रही है, 1640.25, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made of Cu atom of mass 62.92960। तो पहले तो एक काम करता हूं, एक जो एक सिंगल एटम है उसको पहले तोड़ता हूं भाई, है ना। तो एक सिंगल एटम क्या होगा कॉपर का, वो होगा, अच्छा वो बना कैसे होगा, वो 29 प्रोटॉन्स को 63 माइनस 29 कितना होता भैया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 में से दोगे तो 3, 34, 29 प्रोटॉन्स में 34 न्यूट्रॉन्स को जोड़ने के बाद में मेरे पास जो आएगा वो आएगा 29 Cu 63, है ना। और यहाँ जो बनेगा इधर डेल्टा टाइम कितना आ जाएगा, इधर डेल्टा टाइम आ जाएगा मेरे पास में, अब सीधे कर रहे हैं ना, लिख नहीं रहा हूँ बार बार, तो 29 टाइम्स प्रोटॉन का मास विच इज 1.007825, तो 29.226925 प्लस 34 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.008665, तो 34.29461 माइनस ये जो मास है ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 62.92960। चल भैया कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास में 29.226925
प्लस 34.29461 माइनस 62.92960. So I'm getting 0.59193, है ना. और इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी दैट वुड बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 931.5. सो 551.387 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये एनर्जी तो आ रही है मेरे पास में एक न्यूक्लियस ऑफ कॉपर से, और मेरे पास में 3 ग्राम मास है. तो देख भाई, अगर मैं मास को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से कंपेयर करूं तो मेरा काम हो जाएगा भैया. जब मास 62.92960 यू होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 होते हैं. या अगर मैं ग्राम में देखूं तो जब दिस इन ग्राम होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन होते हैं. भाई 1 मोल होता है, 1 मोल में एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं. अब उस केस में अगर मेरे पास में 3 ग्राम का है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले तो एन ए डिवाइडेड बाय दिस 62.92960 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो दिस मच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ कॉपर. और अगर ऐसा है तो भाई ये जो आया है ये 1 न्यूक्लियाई का है. तो जब मैं एनर्जी फॉर 3 ग्राम देखूंगा तो दैट एनर्जी विल बी, कैसे सोच सकता हूं मैं ऐसे सोच सकता हूं कि भाई ये एनर्जी निकालने के लिए मुझे एक की जो एनर्जी आई है 551.387 उसमें मल्टीप्लाई करना है Na का विच इज 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 62.92960. और इसे ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना, तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट 551.387 multiplied by 6.023 into 3 divided by 62.92960 158.319. तो 158.319 into 10⁻23 mega electron volt. This is the amount of energy which will be required to separate all the neutrons and protons from the your nucleus. चलिए आगे बढ़ते हैं. 13.4 obtain approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope and the silver isotope this. भैया मुझे पता है कि जो R होता है वो होता है R0 e to the power 1/3. तो अगर मुझे रेशियो निकालना है किसका, वो भी AU एंड AG गोल्ड एंड सिल्वर, तो रेडियस ऑफ AU अब ऑन रेडियस ऑफ AG जो होगा, देखो R0 तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में देगा A ऑफ AU मास नंबर A ऑफ AG टू दी पावर 1/3. ठीक है. और उस केस में भाई AU का मास नंबर कितना है 197, AG का मास नंबर कितना है 107, की पावर कितनी 1/3. अपने को निकालना है अप्रोक्सीमेट. अब देखो ये डिवाइड में कितना आता है, ये डिवाइड में आ रहा है मेरे पास में 197 डिवाइड बाय 107 1.84 टू द पावर 1/3. अब ये 1.84 कैसे लेके आऊँ भाई, चलो देखते हैं. 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन क्यूब में 3 जीरो भी तो आएगी. 6 का क्यूब
इसकी मैं वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ कितनी आ रही है, क्योंकि क्यूब रूट हमारे कैलकुलेटर के बस की बात नहीं है। और आपको एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेशन से ही जाना पड़ेगा। तो 1.84 टू दी पावर 1/3 ना, 0.33 करते हैं अगर, तो ये आता है 1.22 सब 1.23 समथिंग आ रहा है ये। सो दिस इज 1.23, ये 1.23 रेशियो 1 ऐसा आ रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेट रेशियो में भी छोड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B gives C plus D is defined by Q equals to Ma plus Mb minus Mc minus Md, बिल्कुल सही बात है। और वही डेल्टा एम इंटू सी इसको किया है। वेयर द मासेस रेफर टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, determine from the given data the Q value of the following reaction and state whether the reactions are exothermic और endothermic। ओके देखते हैं, पहला देखते हैं भैया। पहले में 1H1 तो सीधे करते ना अपन, तो Q वैल्यू निकालना अपने को। Q वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में Q वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एम निकालेंगे, वो आएगा मास ऑफ, सीधे लिख रहे हैं अपन वैल्यूज। चलो तो मास ऑफ 1H1 चाहिए अपने को, कितना है मास ऑफ 1H1, तो ये रहा इधर, ये हाइड्रोजन, तो 1.00 एक ही है सब, हाँ 1.007825, ठीक है। प्लस किसको प्लस करना है, मास ऑफ बी कौन है 1H3, 1H3 का मास ये रहा 3.016049, 3.016049, ठीक है। चलो भैया अब इसमें 1H2 के मास को घटाएंगे, 1H2 का मास दिया है क्या ये रहा, तो माइनस 2.014102, और उसमें भी घटाएंगे किसका 2He4 के मास को, तो 2He4 का मास यहाँ पे दिया हुआ है इधर 4.002603, तो 4.002603, अरे गड़बड़ कर दी, सही टाइम पर बच गया। इसमें 1H2 के ही तो मास है एक बार और, तो उसी में से 1H2 का मास एक बार और माइनस कर देंगे, कितना है 2.014102, ठीक है। तो मेरे पास में आ रहा है नेगेटिव ऑफ 0.00432, ठीक है। नेगेटिव आने का मतलब भैया शुरुआत में मास कम है और बाद में मास ज्यादा है। अगर बाद में मास ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब हुआ ये होगा कि एनर्जी उसने ली होगी, तभी तो उस एनर्जी को मास के फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, ऐसा सोच सकते हैं अपन। तो अगर एनर्जी ली है तो कौन सी रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक। ठीक है। अब अगर मैं ऐसी की वैल्यू अगले पार्ट की निकालूं, अच्छा ये तो डेल्टा एम निकाला अपन, इसमें सी स्क्वायर भी आएगा ऐसा, ठीक है। अपने को एनर्जी की वैल्यू तो नहीं निकालनी ना, अच्छा निकालनी है वो भी, आओ एनर्जी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बार फाइनल। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 931.5, सो 4.0 नेगेटिव है 4.03 लगभग 4 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या भैया, सेकंड पार्ट में जब मैं डेल्टा एम निकालूंगा क्यू वैल्यू की तरफ जाऊंगा, तो दैट विल बी 12C6 6C12 दो बार है, 6C12 का मास कितना है 12.0002, तो वो दो बार आ जाएगा 24, ठीक है। उसमें से जो भी होगा माइनस होगा, तो क्या माइनस करना है 10Ne20 का मास 19.992439, 19.992439 है ना। ये हो गया Ma प्लस Mb माइनस Mc, और उसमें हीलियम के मास को माइनस करना है, तो हीलियम का मास ये रहा इधर 4.002603, तो 4.002603, ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव में 0.00495 495 इंटू सी स्क्वायर। अब देख हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि हमारे पास जो डेल्टा एम आया है वो पॉजिटिव आया है,
डेल्टा एम पॉजिटिव है मतलब इनिशियल मास ज़्यादा था, फाइनल मास कम है। अगर फाइनल मास कम है तो वो एनर्जी कहाँ गई भैया, जो इनिशियल मास में थी वो एनर्जी रिलीज हो गई, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो थी वो आई थी हमारे पास एंडोथर्मिक। यहाँ जो रिएक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, एक्सोथर्मिक, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो भी निकाल सकते हैं, 0.00495 जो आया मल्टीप्लाइड बाय 931.5, तो 4.6109, 4.6109 दिस इज पॉजिटिव इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी भैया रिलीज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13.6 पे आते हैं। भैया सपोज वी थिंक ऑफ फ्यूजन ऑफ 56 into 2 fragments of 13Al28, तो 26Fe56 को तोड़ के 2 फ्रेगमेंट्स, और वो 2 फ्रेगमेंट्स कैसे, 13 एल्यूमिनियम 28 और ये 2 बराबर हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है इसको वैसे एक बार लिख देते हैं, प्लस 13 एल्यूमिनियम 28। चलो तो डेल्टा निकालते हैं भाई। अगर शुरुआत का मास ज़्यादा होगा और बाद का मास जो होगा वो अगर कम होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस केस में तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो बस ये देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। चलो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो 26 का ये जो आयरन है इसका आयरन का मास कितना है, 55.93494, माइनस में मुझे माइनस करना है किसका मास, एल्यूमिनियम का, विच इज 27.98191, तो 27.98191 और फिर से 27.98191, ये आ रहा है मेरे पास में माइनस ऑफ 0.02888 यू। भैया मास का चेंज डिफेक्ट यानी कि नेगेटिव आया है, और मास डिफेक्ट नेगेटिव आने का मतलब इनिशियल मास कम था, फाइनल मास ज़्यादा है, और इस केस में जब आप बाइंडिंग एनर्जी भी निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में दिस मल्टीप्लाइड बाय 931.5 यानी कि -26.90172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 26.90172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है वो भी नेगेटिव में, इसका मतलब भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एनर्जेटिकली पॉसिबल तो नहीं होने वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ 94Pu239 आर वेरी सिमिलर टू दोस ऑफ 92U235, ओके। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg ऑफ प्योर 94-239 Pu अंडरगो फ्यूजन। भाई पर फ्यूजन 180 है ना, और अगर 1 kg 94Pu239 को अपने फ्यूजन करानी है तो बस ये देख लो कि कितने उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, और पर न्यूक्लियस के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 239 ग्राम जब Pu होगा मास, तो उसमें Na नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे। भाई जितने एटम उतने न्यूक्लियाई, और Na होते हैं एटम्स एक मास नंबर में या मास एटॉमिक मास में। अब इस केस में जब मैं 1 kg की बात करूंगा तो 1 kg तो क्या है, 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितना मास होगा भैया, Na को डिवाइड किया होगा पहले तो इससे 239 से, और फिर मल्टीप्लाई किया होगा 1000 से, तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। और एक फ्यूजन से एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है कितनी, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने से कितनी होगी, आओ जरा देख लेते हैं। तो एनर्जी जो आएगी जो रिलीज होगी दिस विल बी 180, या पहले तो Na मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 239 एंड मल्टीप्लाइड बाय 180 विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भैया अगर ये ऐसा है तो Na इज 6.023, 10 to the power 23 भी है हमारे पास, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय 239, फिर से रुक जाओ, कुछ गलती नहीं करी मैंने। 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 239 मल्टीप्लाइड बाय 180, और ये आ गया मेरे पास 4536.15। यहाँ पे आ रखा था 10⁻23 एंड दिस विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है भाई साहब 1 किलो से, अच्छी खासी है। क्वेश्चन नंबर 13.8 देखते हैं। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। ओके, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एक्सिस्ट। तो भैया पहले तो 2 किलो में कितना ड्यूटेरियम है वो निकाल लेते हैं। 2 ग्राम में होते हैं एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये मास, एंड दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अगर 2 ग्राम में एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं तो 2000 ग्राम, जिसको हम लोग 2 किलो बोलते हैं, इसमें 1000 एन ए होंगे। ठीक, अब अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 लेता हूं तो उसमें जो एनर्जी आती है वो आती है कितनी, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1000 एन होंगे, नहीं नहीं 2 किलो की ज़्यादा बात करूंगा, तो वहां पर मेरे पास में एनर्जी आएगी 3.27 बाई 1000, नहीं बाई 2 इंटू 1000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। और क्या रह गया, ये आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1000 आ गया, एन आ गया, और ये आएगा मेरे पास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। अब भैया ये तो आ गई एनर्जी, और टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, एनर्जी अपन पावर। तो एनर्जी तो है मेरे पास में 3.27 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻23, और 3 कितना 26 हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻26। अब भैया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो वॉट में ऐसे यूनिट है, 10⁻2 100 है, और ये कितना जाएगा, मेगा तो मतलब 10⁻6 आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। चलो आप सॉल्व करें। तो 3.27 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो दिस इज सम 15.756 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, कितना हो जाएगा देखो जरा, 26 प्लस 6 माइनस 19 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10⁻11। ठीक कर रहे हैं, और ये आएगा सेकंड में। ठीक है भैया, अब ज़रा इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो 15.756 डिवाइड बाई 60 किया, ये आ गया मिनट्स में, डिवाइड बाई 60 किया, ये आ गया आवर में, डिवाइड बाई 24 किया, ये आ गया पर डे में कितने, और डिवाइड बाई 365 का अराउंड किया, तो ये आ गया मेरे पास में 4.99 10⁻, -7 यहाँ पर और 11 यहाँ पर है, तो -7 और 11 4 ईयर, यानी कि लगभग लगभग ये कितने भाई साहब 10⁻4 है, तो ठीक ठाक बहुत सारे सालों तक बल्ब जलेगा भैया। 4.99 लगभग लगभग मेरे पास में आ रहा है 50000, 50,000 साल तक ये बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ अ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, और इनको हमें मानना है कूलम्ब रिपल्शन मानते हुए जस्ट टच इधर, और दोनों की रेडियस दी हुई है, तो ऐसा कुछ होगा, एक ऐसा दोनों की रेडियस अगर मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 FM, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 FM। अब इसके बाद हम अगर बात करें कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर निकालना है, तो भाई V तो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। आप फटाफट वैल्यू रखते हैं, 9 × 10⁻9, Q1 और Q2 दोनों ही ड्यूट्रॉन है ना मेरे पास, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन होगा, एक तो न्यूट्रॉन होता है, तो 1.6 का स्क्वायर 10⁻19 का स्क्वायर -38
डिवाइडेड बाय आर विच इज 4 FM, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻15 होगा। ये मेरे पास में आ जाएगा पोटेंशियल है ना जूल पर गुलाम में। और उस केस में अच्छा, अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है जो कि बेसिक यूनिट्स होती हैं यहाँ पे, तो इसी को मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से डिवाइड करूंगा और मेरे पास में आ जाएगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो निकालते हैं। तो दिस इज 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 4 अगेन डिवाइड बाय 1.6, तो 3.6 तो यहाँ से आ गया। 10 की पावर कितनी आ रही भैया? 9 यहाँ पर है, 19 और 15, तो 9 माइनस 38 प्लस 15 एंड प्लस 19, सो आई एम गेटिंग 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिख सकता हूँ 0.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the relation R equals to R naught to the power 1/3, where R naught is a constant and A is the mass number of the nucleus, show that the nuclear matter density is nearly constant. Okay, density क्या होता है? mass upon volume. चलो भैया, mass तो mass number और उसके बाद में जो भी मेरे पास में एटम्स वगैरह होंगे उनका मास, या जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उनका मास, तो मास नंबर इनटू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? आर दिया है R नॉट A⁻⁻⁻3, तो R नॉट का क्यूब और A⁻⁻⁻3 का क्यूब इज अगेन ए से कैंसिल हुआ, तो जो डेंसिटी आ रही है वो मेरे पास कांस्टेंट आ रही है। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि भैया न्यूक्लियस में अलग अलग साइज अलग अलग एटम होने के बाद भी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट। ठीक है भैया, तो ये आपके न्यूक्लिया के एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस थे, जो एक्सरसाइज थी वो थी। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और एक बार कैलकुलेशंस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।